तुम आओ किसी दिन घर। तुम्हारा रेप करेंगे। तुम्हें शर्म है कुछ? दैट्स नॉट फनी, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बड़ा डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि शहर के साथ ज्यादती एग्जैक्टली कैसे हुई थी उस रात, क्योंकि ये लोग भी सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन तो किया जाए। पहली बात तो ये है कि इट्स मतलब नियर टू इम्पॉसिबल कि जहाँ पर आप दिखाएं कि एक इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर, एक इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट रखने वाला, या मान लो कि जिसके ऊपर इतनी सारी ढेर सारी जिम्मेदारियां हो, क्या वो भी इस तरह की घटिया हरकत कर सकता है या नहीं, इसके कितने % चांस हैं। और कैसे मतलब एक पक्की उम्र की, पक्की तो नहीं हम कहेंगे, एक बड़ी रिजिड एज होती है किसी भी औरत की जब वो 40 क्रॉस करती है, और ऐसे में वो कोई वीक भी नहीं है कि उसको बड़े आराम से कंट्रोल कर लिया जाए। कैसे उसको मतलब इसने कंट्रोल करके ज़बरदस्ती उसके साथ ज़्यादती कर ली होगी। एग्जैक्टली इस ड्रामे के अंदर क्या सिनेरियो बना, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और आने वाली एपिसोड में किस तरीके से ये जो शहर है ये अपने केस को लड़ने वाली है, और इंटरेस्टिंगली हमारा कामरान कौन कौन से हरबे अपनाएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग पाकिस्तान के किसी भी शहर से लाहौर आ रहे हैं और आप रहना चाहते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त से लग्जरी अपार्टमेंट में फॉर सिंगल नाइट, 3 नाइट्स, या फिर ऐसे में 1 वीक, जितना भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, आप स्टे लक्स को बुक कर सकते हैं। और वो भी 10% एक्स्ट्रा ऑफ दे रहे हैं हम जो मिस्टर नोमान लिम कम्युनिटी से जा रहे हैं। ठीक है, तो एक लग्जरियस अपार्टमेंट को बुक करने के लिए आपको व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर पे रब्ता करें, अपना चेक इन चेकआउट का टाइम बताएं, हमारी टीम आपको बता देगी कि भैया किस टाइम अवेलेबिलिटी है और क्या इसकी प्राइस है। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, पॉइंट नंबर 1 ये है कि यहाँ पर जो लोग यकीन नहीं कर रहे कि क्या इस कैलिबर का बंदा इस तरह की हरकत कर सकता है या नहीं, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो येस, हाई प्रोबेबिलिटी तो उन्हीं लोगों में है रेप वगैरह करने की जो देहात से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनके अंदर तालीम नहीं है, या फिर आप कह लें कि कोई ऐसे लोग के जो बड़े बेचारे लूज़र होते हैं या जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं होता, वो सेक्चुअली अनसेटिस्फाइड लोग होते हैं, तो वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। इट मेक सेंस, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या इस कैलिबर का बंदा ये हरकत कर सकता है? नहीं। अगर आपने इस ड्रामे के अंदर थोड़ा सा गौर किया हो तो जो हमारा कामरान है वो एक ट्रूली ड्रंकर है। ठीक है, ड्रिंक्स करता है और उसको बार बार हर छोटी मोटी चीज़ के ऊपर ड्रिंक करते हुए दिखाया भी जाता है। तो जो बंदा ड्रिंक करता हो उसको उसका दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या एक इतनी रिजिड एज वाली लड़की जो अपने हक के लिए भी लड़ना बड़े अच्छे से जानती है, और वैसे भी आप उसको फिजिकल टच करेंगे तो वो आगे से बड़ा उसके हार्ड रिएक्शंस थे, तो कैसे उसके साथ इसने रेप कर लिया? क्योंकि रेप का भी ताल्लुक मर्द की फैंटेसी के साथ होता है और फैंटेसी का ताल्लुक डायरेक्टली फीलिंग्स के साथ। वो फीलिंग्स जो किसी भी लड़की को देखकर बनती हैं, तो ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा आगे से रिएक्ट करती है, क्या उसके साथ बन जाती हैं? पहली बात तो यह है कि जो रेप होता है ना, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है, और फ्रस्ट्रेशन आपके टिपिकल रोमांस से बहुत डिफरेंट होती है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो रेप कर रहा होता है वो कभी भी आपके साथ फोरप्ले करके आपका मूड नहीं बनाता, ना ही अपना मूड बनाता है। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव होता है। जैसे इसके केस में भी ऑब्वियसली, चाहे वो जितनी मर्जी आगे से रिएक्ट करने वाली है, एक मर्द के जिस्म से ज़्यादा ताकत तो नहीं है ना उसके पास। तो आपने देखा था उस सीन के अंदर भी कि यहाँ पर ये उसको पहले हिट करता है, उसको मारता है, इतने ज़ोर से धक्का देता है कि वो बेचारी बेहोश होती है, और वो जो भी 10, 15, 20 मिनट जितने टाइम भी वो बेहोश रही, उसी टाइम ड्यूरेशन में इसने उसके साथ ज़्यादती की। और चूंकि उसने उस टाइम शराब भी पी रखी थी, तो उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होगा, एंड डेफिनेटली उसी सिनेरियो में उसको नहीं पता कि वो कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर है, वो क्या है। वो सिर्फ उस टाइम एक जानवर है, इंसान नुमा जानवर, जिसको अपने से ऑपोजिट सेक्स मिल गया है और वो उसके साथ वो हरकत करता चला जा रहा है। दैट्स वॉट दिस रेप इज़ ऑल अबाउट। और इसी तरीके से आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया, जब उसने वो सब कुछ कर लिया, उसके बाद उसे समझ नहीं आ रही कि अब इस सिचुएशन को वो कैसे मैनेज करे। कभी अपने पार्टनर दोस्त को दरमियान में ला रहा है, कभी वाइफ के सामने झूठ बोल रहा है, कभी अपने सारे एम्प्लॉयज़ के सामने यहाँ पर बड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आप एक पॉइंट थोड़ा सा गौर करें कि लेटेस्ट एपिसोड में भी इसका कोई भी एम्प्लॉय इस बात पर यकीन रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक टीम ने जब एक लड़की के साथ काम किया, उन्हें पता चल गया कि उसका कैरेक्टर किस तरह का है,
और उनको ये भी पता है कि उनके बॉस का कैरेक्टर कैसे है, क्योंकि जो इंसान किसी एक लड़की के साथ कुछ गलत करता है वो ऑलमोस्ट हर लड़की को इक्वल नज़र से देखता है। मतलब वंस अ हरेसर इज़ ऑलवेज अ हरेसर। वो ये नहीं होता कि स्पेसिफिक लड़की को हरेस करेगा, वो हर लड़की को हरेस करेगा जो भी उसके सराउंडिंग में आएगी। तो इसी वजह से लोग बिलीव नहीं करते और सम टाइम ऐसे हरेसर के अंडर आपको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको जॉब की ज़रूरत होती है, आपका घर का सर्कल चल रहा होता है। यही वो वजह है कि जिस टाइम सिर्फ एक बंदा जो शायद कामरान के बड़े क्लोज होगा अपने बॉस के, वो टीसी करने वालों में से होगा। टीसी करने की जो एक टर्म है वो जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं बड़े अच्छे से उनको पता होगा। तो वो चूँकि अपने बॉस की बड़ी टीसी करता है, इस वजह से वो सिर्फ उसके साथ है, बाकी सब लोग जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ हैं। तो इस तरीके से ये एग्जैक्टली रेप हुआ और उसके बाद फिर आपको जितने इंटरेस्टिंग मैनर में अब स्टोरी एक्सप्लेन करते हुए दिखाया जा रहा है। मुझे इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात ये लगती है, पहली बात तो वो स्पेसिफिक राग नहीं चलते, हाय मर गई, हाय लुट गई, वो जिस तरह के वो लगा देते हैं OSTs, तो वो बंदे को बहुत ही बोरिंग कर देते हैं। एक बड़ा थ्रिलिंग सा इसका एक म्यूज़िक है जो कि नेटफ्लिक्स इंस्पायर्ड है। मुझे ये ड्रामा देखते हुए बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं जैसे मैं कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बैठकर देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा ये ड्रामा है, पहली बात। दूसरी बात, जो एक्टिंग है उसका तो मतलब मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि सबा कमर ने इसमें कितना अच्छा एक्ट किया है। सो नेचुरल और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एग्जैक्टली उसके साथ कुछ हुआ और उसके बाद वो परफॉर्म कर रही है। 0.1% भी उसकी एक्टिंग के अंदर कोई अभाम नहीं है। और फैसल कुरैशी तो वैसे भी किंग है एंड आई बिलीव कि वो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन गया। इवन बीइंग 50, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है, वो 40 के राउंड लगते हैं और अपनी उम्र से 10 साल छोटा लगना एक ब्लेसिंग आई वुड से। अच्छा, अब आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो भी अपने कैरेक्टर को बड़े अच्छे से प्ले कर रहे हैं। और जुनैद खान जिस ड्रामे के अंदर फैसल कुरैशी जो कामरान है, सॉरी, उनके जो दोस्त बने हुए हैं रोहित, वो भी बड़ा कमाल का रोल प्ले कर रहे हैं। और जो रोहित की बीवी है ना, वो इस टाइम गले की हड्डी बन गई है कामरान के लिए, क्योंकि रोहित की बीवी रोहित से ख़ुद भी मैनेज नहीं होती। वो चूँकि वुमेन के हक़ में बहुत ज़्यादा काम करती है, उसका एक अपना ही एक सिस्टम है। तो अब वो यहाँ पर फुली सहर के साथ है और चूँकि उसके हस्बैंड ने उसको बता दिया कि हाँ ये सब कुछ ऐसा हुआ है, तो अब वो हर तरह से उसको हक़ दिलवा कर रहेगी। वो उसको एक बड़े अच्छे लॉयर के पास लेकर गई है जो कि फ़ीमेल लॉयर है। उसने वो सारी स्टोरी सुनी है और अब वो जब स्टोरी सुना भी रही है तो ऐसा नहीं कि बस आपको वो मुंह चलता हुआ दिखा दिया ब्लैंक सीन के अंदर, नहीं, आपको थोड़ा सा ड्रामे के पास्ट के सीन भी दिखाए जा रहे हैं कि कैसे ये बंदा पहले उसको ट्रैप करता रहा और उसको कन्विंस करके किसी तरीके से लंच पर लेकर गया। बंदा पूछे तेरी अपनी बीवी इस लड़की से जो शहर तेरे ऑफिस में काम कर रही थी इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। एंड आई बिलीव कि आपको कभी भी मैं ये हरेसर्स को सजेस्ट कर रहा हूँ जो लोग ऐसा करते हैं कि जो लड़की आपको भाव ना डाल रही हो ना, प्लीज़ उससे 100 कदम दूर रहा करें, ठीक है? क्योंकि वही लड़की होगी जो आपका बेड़ा गर्क करेगी, ठीक है? शायद जो दूसरी लड़कियां हैं जिनमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वो शायद आपको उस तरीके से ना, लेकिन जो आपको भाव नहीं डाल रही, जो आपको बार बार रिजेक्ट कर रही है, जो पक्की उम्र की है या जिसने अपनी उम्र में ऑलरेडी मैच्योरिटी हासिल कर ली है, स्पेशली गर्ल्स अबव 26-27, दे आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि इस बंदे की एक्चुअली में मेंटालिटी क्या है या मेरे से ये क्या चाहता है। तो अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फॉर गॉड सेक आप भी उनके पीछे भागना बंद करें, अदरवाइज यू विल फेस अ बिग ट्रबल इन योर लाइफ। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पर आपको क्या दिखाया जाएगा कि जो रोहित की बीवी है वो अब चूँकि उसने प्रॉपर करवा के दिया है लॉयर शहर को, अब वो जब पेशी है तो शहर डेफिनेटली शहर के साथ ज्यादती की है समहाउ। जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए वो है तो एक औरत ना, और उसके साथ जुल्म हुआ है और जिस शख्स ने जुल्म किया अगर वो आपकी आंखों के सामने अगर खड़ा हो जाए तो चाहे कैसा भी सिनेरियो है आप डर जाते हो और वो डर के भाग जाएगी वहाँ से। क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा था कि यार ये कह रहे थे मुझे कमेंट्स में कि शहर क्यों भाग गई भैया, देखकर एक तरफ से तुम बड़ी स्ट्रांग बनी हुई हो, भाई उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ है। आप इसको सबा कमर के एंड से मत देखें कि वो सबा कमर है, आप उसको उस कैरेक्टर के हिसाब से देखें कि वो कैरेक्टर कोई भी हो सकती थी और किसी के साथ भी अगर इतना सब कुछ हुआ हो तो वो डेफिनेटली ऐसे ही रिएक्ट करेगी, अपने हक के लिए लड़ेगी ज़रूर, जो कि वो लड़ रही है। तो इस केस को ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ ही बनाती है कि शहर के पास कोई प्रूफ नहीं है
और गिल्टी है हमारा कामरान, जो कि 2-4 लोगों के सामने एडमिट भी कर चुका है। और यहाँ पर जब उसने अपने वकील के सामने एडमिट किया तो वकील अब उसका जो है ना वो धड़ाधड़ झूठ बोलेगा, और वो भी कोई एमी वकील नहीं है, अच्छा खासा पावरफुल है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो जो शहर का वकील है उसको अच्छा खासा हार्ड टाइम देगा। बेसिकली कोर्ट रूम डिस्कशन बहुत सारे लोगों को पसंद आती है। बॉलीवुड मूवीज़ तो ऐसी हमें पास में देखने को मिली हैं, जो आधी मूवीज़ कोर्ट रूम के अंदर डिस्कस होती थी। अब फिर कोर्ट रूम को लेकर बहुत सारे शोज़ भी आए, और यहाँ पर ये ड्रामा भी कोर्ट रूम के अंदर ही ज़्यादातर शूट हुआ है। तो आई बिलीव कि वो लोग जिनको इस तरह के केसेस देखने का मज़ा आता है, या कुछ सीखना भी चाहते हो कि किस सिनेरियो में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो ये ड्रामा ज़रूर देखेंगे। या जिसके साथ अगर ज़्यादती हुई है, वो कोई एक्शन लेना चाहती है, क्या उसके पास चांस है अपना केस को जीतने के, वो लोग भी ये ड्रामा देख रहे हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्ले। यहाँ पर लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी हुई है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एक्टिंग के मेयार बहुत अच्छे हैं, इवन के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई मस्ट से कि यहाँ पर इस ड्रामे को देखने के बाद ये बात फील होती है कि इसमें वाकई मेहनत हुई है, यानी कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ने अपना बेस्ट दिया है कि हमने इस ड्रामे को सक्सेसफुल बनाना है। एंड दैट्स द रीज़न कि इसकी बड़ी अच्छी व्यूवरशिप भी चल रही है। एंड आई बिलीव कि रेप केसेस के ऊपर बनने वाला दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखना स्टार्ट किया तो ज़रूर करें। इसकी एपिसोड भी अब अच्छी खासी आ चुकी हैं, और आगे से भी बहुत ज़्यादा इसकी इंटरेस्टिंग एपिसोड आएंगी। वीक में 2 दफ़ा लगता है, तो बोरियत का आंसर भी नहीं रहेगा कि भैया इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 एपिसोड्स फेयर इनफ, जहाँ पर आपको स्टोरी का एक अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको ड्रामा केस नंबर 9? कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है। प्लस आपने ये भी बताना है कि भैया जो नए ड्रामे आ रहे हैं उनमें से कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसका रिव्यू देखने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट हेट कमेंट्स वाला रिएक्शन नहीं देखा, जो मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने मिलकर बनाया है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।